नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो टॉपिक है ना, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसकी समाज में, सोसाइटी में एक ऐसी नेगेटिव इमेज बनी हुई है। अगर कोई लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स से या बड़े लोगों से उसके बारे में बात भी करेगा ना, तो लोग कहते हैं रुको रुको रुको, क्या बात कर रहे हो? आपको पता भी है लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये असली लड़का है। और जब बड़े लोग उनको रोक देते हैं तो बच्चे भी बाद में पेरेंट्स से बात करने में कतराते हैं, उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं मैस्टरबेशन की, हस्तमैथुन की। दोस्तों क्या सच में मैस्टरबेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? दोस्तों मेरे ओपिनियन पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैस्टरबेशन की हैबिट प्रॉब्लम है? हाँ, हैबिट मैस्टरबेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो कहूँगा इसकी जड़ है। दोस्तों आज हमारे समाज में 80% से ज़्यादा लोग इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आइडियल बैठा रहेगा, खाली रहेगा, तब उसके दिमाग में खुराफात सूझेगी। और जैसे आपने सुना होगा, पहले के लोग कहते थे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। और मैस्टरबेशन तो हर कंट्री में है, लेकिन जो कंट्री अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं और उनके पास काम नहीं है, ये चीज़ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है। और इसका दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा पॉर्न देखना, अश्लील वीडियो देखना। और आजकल तो वेब सीरीज़ इतनी सारी आ गई हैं जिसमें सॉफ्ट पॉर्न तरीके से दिखाई जाती है, जो हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करती है और उनको मैस्टरबेट करने के लिए एक तरीके से उकसाती है, प्रेरित करती है। हमारे आसपास समाज में एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है कि उसमें सेक्सुअल कंटेंट ज़्यादा होता है, और जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें जो पॉपअप आते हैं वो भी सेक्सुअल कंटेंट ही होता है। दोस्तों जब हम अपने जवानी के पीक पे होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक हार्मोनल चेंज होते हैं, आप कह रहे हो केमिकल लोचा होता है, जिसमें वो स्टेज आती है जब एक बच्चा ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ प्रेरित होता है, वहाँ जाता ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन के साथ है, पहले के लोग भी ये सब चीज़ें करते थे, उसके मीडियम अलग होते थे, माध्यम अलग होते थे। और लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमारे समाज में इंटरनेट इतना चीप अवेलेबल है कि उसका जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। वो एक क्लिक पे आपको सब कुछ दिखा देता है, जो पहले वो चीज़ इतनी सारी नहीं दिखा सकता था। और कोई भी चीज़ एक्सेस में और हैबिट में आ जाए तो वो बहुत आपके लिए घातक हो सकती है। जैसे पानी पीना अच्छा है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में पानी पीना गलत है। खाना खाना अच्छा है, लेकिन एक्सेस में फूड कंजम्पशन कितना हानिकारक हो सकता है वो आप सभी को पता है। एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन एक्सेस में उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो वो कार्डियक अरेस्ट भी ला सकता है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कितने लोगों को एक्सरसाइज करने के कारण, एक्सरसाइज करने के कारण हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हुई हैं। हमारी यूथ को ये चीज़ समझनी होगी, जो हमारा सीमन है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी का एक स्रोत है। आप सोचिए, जो सीमन एक पूरे बच्चे को पैदा कर दे, एक पूरी लाइफ को पैदा कर दे, वो कितना पावरफुल होगा। हम उस सीमन को, जो इतना पावरफुल है, इतनी एनर्जी है उसके अंदर, उसको बर्बाद करेंगे तो आप सोचो आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, आपकी लाइफ को हेल बना देगा। और अगर आप बार बार मैस्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। आपके बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, जैसे आपका हेयर फॉल होने लग जाता है, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत नीचे आ जाता है, आपको किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। आप लेज़ी तो हो ही जाते हैं, उसके साथ साथ जो चीज़ आप कमिट करते हैं उसको निभाते भी नहीं है। आपके जो वर्ड्स हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि दिमाग में मूड स्विंग होना आम बात हो जाती है। और बार बार पॉर्न देखने से, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वाली मूवीज़ देखने से, इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने से, मैस्टरबेशन करने से आपकी जो आँखें हैं ना, वो हर किसी को लस्टफुल वे में ही देखती हैं। कोई भी महिला, कोई भी वुमेन आपके सामने से जाएगी, आप उसको एक गलत नज़र से देखेंगे, और आप अपनी माँ और बहन को भी गलत नज़र से देखने लग जाते हैं। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, 12th के, 10th के, या कोई भी तरीके के एग्ज़ाम, आपका जो गोल होता है, आप कुछ करना चाहते हैं, वो मैस्टरबेशन की वजह से हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप फोकस लूज़ कर देते हैं, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बचती, क्योंकि आप लेज़ी हो जाते हैं। दोस्तों हम सभी आइडियलाइज़ करते हैं स्वामी विवेकानंद को, APJ अब्दुल कलाम सर को, और कई ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिसको आप आइडियल मानते होंगे अपना, रॉजर फेडरर जैसे, सचिन जैसे, और आपके बहुत सारे मूवी एक्टर्स होंगे। दोस्तों क्या वो यही चीज़ करते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा उनके अंदर इतनी एनर्जी, इतना डेडिकेशन कहाँ से आता है? अगर वो केवल मैस्टरबेशन ही करते रहते, हस्तमैथुन ही करते रहते, तो वो जहाँ पर हैं वहाँ पर पहुँच पाते क्या?
क्या आपने कभी सोचा उनके सक्सेस के पीछे कितना डिसिप्लिन है? वो मैस्टरबेशन तो छोड़िए, उनके काम के प्रति उनका डेडिकेशन इतना ज़्यादा है कि इन सब चीज़ों की उनको आदत तो दूर की बात है, ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि उनके पास काम है। अगर आपके पास कोई काम है, कोई गोल है, कोई पर्पस है, तो इन सब चीज़ों से आप दूर दूर तक नाता ही नहीं रखेंगे। दोस्तों, मैस्टरबेशन से आपकी इनोवेशन वाली जो स्किल है, जो क्रिएटिविटी है, वो ख़त्म हो जाती है। आप कुछ नया सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो कचरा भर जाता है जो नए आइडियाज़ आने ही नहीं देता। तो आजकल तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं कि वुमेन्स की या फिर मेन की फर्टिलिटी काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो बेबीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा जो सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स इतने सारे खुल गए हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि आज की आपकी गलती, आज की आपकी रेगुलर मैस्टरबेशन की आदत बाद में आपको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है कि आज आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, इसका जो सोल्यूशन है वो एक ही है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको जो पॉर्नफुल एक्टिविटी हैं, जो लस्टफुल जो चीज़ें हैं, उनको देखना कम करना पड़ेगा। जब तक आपका कंजम्पशन जो इंटरनेट में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का रहेगा, तब तक आप इसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? जैसे मानिए कि आज आप मैस्टरबेशन करते हैं 4 टाइम्स अ वीक, तो धीरे धीरे उसको 2 टाइम्स लाइए, धीरे धीरे उसको 1 टाइम लाइए, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज तो ह्यूमन में पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेप्शन तो होते ही हैं, लेकिन एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग हमें देखना पड़ेगा कि चेंज जो आता है, इम्प्रूवमेंट जो आती है, वो धीरे धीरे आती है। तो आप भी एज अ यूथ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करिए। अगर आप महीने में ये चीज़ 10 बार करते हैं, तो महीने में 5 बार करिए। अगले महीने उसको रिड्यूस करिए 2 बार के लिए। धीरे धीरे मैं तो ये कहूँगा आप इसको ख़त्म ही करिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर गोल के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी सक्सेसफुल मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होने वाला है। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। सबसे अच्छे आपके दोस्त आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और वो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझा भी सकते हैं और समझेंगे भी। आप उनसे बात तो करिए, आप उनको बताइए कि पापा या मम्मी, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा जो अच्छा सल्यूशन आपको मिलेगा उन्हीं के पास मिलेगा। आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पेरेंट्स आपको ना समझे, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे लिखी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, हम बात करेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो हम बात करके इसका सल्यूशन निकालेंगे। जब एक हेल्दी डिस्कशन होता है ना, तो आपकी समझ भी बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस का जो चांस है, आपकी लाइफ का इम्प्रूवमेंट का जो चांस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसे 1 महीने के लिए करके देखिए, और जो लोग हफ्ते में 2, 3, 4 बार और एक दिन में 6 बार भी करते हैं, उनको इस चीज़ पे रोक लगानी होगी, वरना आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से आप एक ऐसे जोन में चले जाएंगे जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्त, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अपने लाइफ में जो आपने गोल सोचे हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये मैस्टरबेशन की गंदी आदत छोड़नी पड़ेगी। मैंने आदत इसलिए बोला क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम मैस्टरबेशन फॉर एक्सपीरियंस, फॉर सेटिस्फैक्शन, प्लेजर देखने के लिए ठीक है, लेकिन उसकी हैबिट आ जाना बहुत ही घातक है। आप इसको तुरंत रोकिए, अपनी लाइफ में सक्सेस पाइए, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराइए। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे ही देश इंडिया में है, और अगर हमारा यूथ इन सब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहेगा, तो आप सोचिए हमारे देश का क्या होगा। क्या हमारे देश का यूथ हमारे देश के लिए एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? आपसे आपके देश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, आपके पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। आप चाहें तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको भरोसा करना होगा, और जो आपके अंदर बुराइयां हैं, मैस्टरबेशन जैसी, वो छोड़नी पड़ेंगी। तो आप देखिए कि आप कितने ऊपर जाते हैं, कितना सक्सेस पाते हैं, और जो चाहेंगे वो कर पाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।